गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स में हम चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.6 को लेते हैं। इस एक्सरसाइज में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में हमें सीखना है। किस तरह से हम कोई एक्सपोनेंट के रूप में कोई फ्रैक्शंस दिया हुआ होता है तो उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं तो इसमें है फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन इज 64 टू द पावर 1/2। अब इस क्वेश्चन में 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा। जैसे 64 है तो 64 को 2 से कैंसिल किया 32 को 2 से कैंसिल किया 16, 2 को 16 से कैंसिल किया 8 एंड 8 को 2 से कैंसिल किया 4 को 2 से कैंसिल किया 2। That means 64 is written as 2 to the power 6 and this is the whole power 1/2. Now 6 is divided by 3, 2 is 3, then 2 to the power 3, that result is 8. Second part 32 to the power 1/5। इस क्वेश्चन में 32 को भी इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा। तो 2 की पावर 5 होगा और 5 से 5 पावर कैंसिल होके 2 to the power 1, दैट इज द आंसर। एंड 125 to the power 1/3, तो 125 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 to the power 3 आएगा और 3 से कैंसिल होकर के 5 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें 9 to the power 3/2 है। तो 9 to the power 3/2 को भी 9 को प्राइम फैक्टर्स में बदलेंगे तो 3 to the power 2 होगा, क्योंकि 3 जा 9 होता है। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 to the power 3, दैट मीन्स 27। 3 इंटू 3 इंटू 3 जा 9, 9 जा 27। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है 32 to the power 2/5। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 5 एंड 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 2 to the power 2, दैट मीन्स 2 जा 4, ये आंसर हो गया। उसी तरह से 16 to the power 3/4 है तो 16 को हम 2 to the power 4 लिखेंगे एंड 2 to the power 2 इज द होल पावर 3/4, देन 4 and 4 is cut, then result is 2 to the power 3, 2 to the power 3 means 8। उसी तरह से 125 की पावर -1/3 है। जब किसी का पावर माइनस में होता है तो उस पावर को हमें पॉजिटिव में चेंज करने के लिए ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा कि a to the power -1, दैट इज 1/a। सो 125 to the power -1/3 is written as 1/125 to the power 1/3। और 125 को जब प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे हम तो ये 5 to the power 3 लिखा जा सकता है। 3 से 3 कैंसिल होगा और 1/5 आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अनुसार हमें पता होता है कि a to the power m इंटू a to the power n, दैट इज इक्वल टू a to the power m प्लस n। यानी जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट होता है तो सेम बेस में से कोई एक लिख करके और पावर को जोड़ दिया जाता है। बेस सेम होना आवश्यक है। जब बेस सेम होगा तो रूल क्या कहता है, a to the power m प्लस n। तो बाय अप्लाइंग दिस रूल वी कैन राइट दिस नंबर एज 2 to the power 2/3 प्लस 1/5। अब 2/3 और 1/5 को जब जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे 3 और 5 का 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो क्या आ गया 2 to the power 13/15 आ गया। 10 और 3 को ऐड किया 13/15, ये आंसर हुआ। उसी तरह से सेकेंड पार्ट है 1/3 to the power 3 to the whole power 7। सो रिजल्ट इज 1/3 to the power 3 into 7 इक्वल टू 1/3 to the power 21।
because by the law of exponent a to the power m to the whole power n equal to a to the power m into n, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि जब किसी संख्या का कोई पावर हो और उसका भी पावर हो तो a टू द पावर m इंटू एन, यानी दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसलिए आंसर आया 1/3 टू द पावर 21। और जब इस 21 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चेंज होगा, यानी 3 टू द पावर -21। आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। थर्ड पार्ट है 11 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 टू द पावर 1/4। तो जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो डिवीज़न में पावर माइनस हो जाता है, इसलिए या फिर इस जो 11 टू द पावर 1/4 है इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव पावर यहाँ निगेटिव हो गया और 11 की पावर 1/2 इंटू 11 की पावर -1/4 हुआ। अब ये मल्टीप्लाई वाले रूल पर आ जाएगा, यानी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n दैट इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, यहाँ माइनस है इसलिए 1/2 -1/4, एलसीएम लेंगे 2 और 4 का 4 होगा, 2 2 जा 4 2 माइनस फिर ये 1, यानी 11 टू द पावर 1/4, ये आंसर हो गया। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। तो यहाँ देखिए बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। जब बेस डिफरेंट और पावर सेम होता है तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और एक ही पावर को लिखते हैं, इसलिए 8 7 जा 56 टू द पावर 1/2 और दिस रिजल्ट comes from the rule a to the power m into b to the power m that is equal to ab to the power m। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लेते हैं इसी चैप्टर से। ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है नहीं, लेकिन पेपर में पूछा जाता है, इसलिए सीखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 इक्वल टू a - 6√3। इसमें a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो जब कभी भी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आए तो रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर किया जाएगा। सबसे पहले जो ये डेनोमिनेटर है 7 + 4√3 इसको रेशनलाइज करेंगे। जब डेनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जाता है तो सिर्फ साइन चेंज होगा। अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में चूंकि प्लस है इसलिए जब डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो 7 + 4√3 चेंज होके होगा 7 - 4√3। तो 7 - 4√3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। अब देखिए 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 35 आएगा, 5 को फिर 4 से मल्टीप्लाई होके -20√3 एंड 2√3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14√3 हो गया। और जब 2√3 4√3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए -24 आएगा। और नीचे देखिए जो डेनोमिनेटर है वो 7 + 4√3 इंटू 7 - 4√3 है, तो a + b इंटू a - b यहाँ रूल यूज करना है। तो a² - b², a² करेंगे तो 7 की स्क्वायर 49 और b² करेंगे तो 4√3 की होल स्क्वायर मीन्स 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, यानी कि 4√3 को 4√3 इज मल्टीप्लाइड बाई 4√3 देन 4 4 जा 16 and √3 multiplied by 3 then result is 3 and total result is 48, इसलिए यहाँ पर 48 आया। अब 35 में से 24 को माइनस करेंगे 11 आएगा और 6√3 माइनस में है, इसको एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। 49 में से 48 माइनस हुआ 1 आया। जब इसको हम कंपेयर करेंगे RHS से तो RHS में है a - 6√3,
अब रूट वाले के साथ रूट वाले को कंसीडर किया जाएगा, जिसमें रूट नहीं है उसको बिना रूट वाले के साथ। इसलिए जब इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्लियरली 11 आ जाएगा। इसी तरह से सेकेंड पार्ट एक और लेते हैं, जिसमें है 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू ए रूट 5 माइनस 19/11। इसमें भी हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में भी डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। जब डेनोमिनेटर रेशनलाइज होगा तो 3 प्लस 2 रूट 5 है, ये चेंज होके हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 5। तो 3 माइनस 2 रूट 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 3 माइनस 2 रूट 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 3 करने से 9 आया, 3 इंटू 2 3 2 जा 6 रूट 5 माइनस में हुआ, और रूट 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 रूट 5 and minus root 5 is multiplied by minus 2 root 5, then root 5 is multiplied by root 5 is answer 5 and 5 to जा 10। तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 2 रूट 5 और रूट 5 का मल्टीप्लाई जो आएगा वो 10 होगा, क्योंकि रूट 5 मल्टीप्लाई होकर के 5 और 5 टू जा 10। फिर इस डेनोमिनेटर को देखिए, डेनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही रूल यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करने से 3 की स्क्वायर, बी स्क्वायर करने से 2 रूट 5 की स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20। ये भी उसी तरह से होगा, जैसे देखिए 2 रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट 5। तो अब 2 2 जा क्या आया 4, और रूट 5 में रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 5 4 जा 20, इसलिए यहाँ 20 आ गया। तो अब 19 माइनस 9 रूट 5 अपॉन में 20 में से ये 9 माइनस होगा तो माइनस 11 बचेगा। अब नीचे 11 रख नहीं सकते हम, इसलिए इस 11 को ऊपर यहाँ ले जाएंगे तो माइनस 19, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 रूट 5 अपॉन 11 इक्वल टू ए रूट 5 माइनस 19/11। जब इसको कंपेयर करेंगे तो रूट वाले को रूट वाले के साथ लेना है। ए रूट 5 है, इसके साथ ये 9 रूट 5/11 कंसीडर होगा, तो रूट 5 से रूट 5 कटेगा और ए की वैल्यू 9/11 हो जाएगा। इस तरह से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर